एक मिनट रुको जाओ। आवाज नहीं। मैंने कुछ ग्रहों की अवस्थाएं करवाई थी। हाँ जी सर। ग्रहों की अवस्थाएं करवाई थी मैंने। हाँ जी सर। बाद में ग्रह दिया। वो तो हो गया ना सर। एक एक टाइप की और अवस्था है, पराजित ग्रह। मतलब कि ग्रह युद्ध में अगर कोई ग्रह पराजित हो तो उसे जो है पराजित ग्रह कहेंगे। युद्ध ग्रह का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो ग्रह एक ही भाव में हो, ठीक है, और उनका अंतर 10 डिग्री या उससे कम हो। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए ये सूर्य है 15 डिग्री, शनि है यहाँ पे, ये है 22 डिग्री, ठीक है। जब एक ही भाव में दो ग्रह हों और उनका अंतर 10 डिग्री से कम हो, ठीक है, या 10 डिग्री हो। सूर्य को छोड़ दो, अभी सूर्य के स्थान पे आप मंगल ले लो, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। तो ग्रह युद्ध में दो ग्रह लिए जाते हैं, केवल दो ग्रह, ठीक है। उन दोनों ग्रहों के बीच में अगर 10 डिग्री का अंतर है या उससे कम डिग्री का अंतर है तो उसे हम ग्रह युद्ध बोलेंगे, ठीक है। ग्रह युद्ध में पराजित कौन सा ग्रह होता है? जिसकी डिग्री ज्यादा रहेंगी वो पराजित ग्रह है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे शनि की जो डिग्री है वो ज्यादा है, तो शनि यहाँ पे पराजित हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मंगल जो है विजय हो जाएंगे। तो पराजित ग्रह जो है अच्छा फल नहीं देते हैं, ठीक है। पराजित ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में निपीड़ित बोलते हैं, निपीड़ित, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने अभी समझाया था स्लाइड में, तो शनि जो है निपीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। एक और अवस्था होती है कि जैसे पाप ग्रह के वर्ग में, पाप ग्रह के वर्ग में, वर्ग मतलब D7 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट, ऐसे करके D30 चार्ट जो है, ये डिविजनल चार्ट जो है, इसमें जो है कोई ग्रह पाप ग्रह की राशि में चला जाए, ठीक है, तो उस ग्रह को हम खल बोलेंगे। खल, खल मतलब, खल कौन होता है? खल का अर्थ क्या होता है? खल का अर्थ होता है दुश्मन, खलनायक। सुना है आपने खलनायक? तो खल का हाँ मतलब जी सर। दुश्मन।
तीसरा होता, ये भी अच्छा फल नहीं देगा। और शत्रु के क्षेत्र में चला जाए, यानी कि शत्रु के क्षेत्र में, शत्रु का क्षेत्र कौन सा होता है? राशि। ये D1 चार्ट, D1 चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो उसको दुखित बोलते हैं, उस अवस्था को। अगर कोई ग्रह नीच का है, उस अवस्था को अतिभीत बोलते हैं, अतिभीत। अगर कोई ग्रह अस्त है, अस्त हो जाए अगर कोई ग्रह, तो उसे हम बोलते हैं विकल। तो ये जो अवस्थाएं हैं जितनी भी मैंने बताई हैं, इसमें अच्छा फल ग्रह नहीं देता है। क्या बोल दिया आपने? नीच में चला जाए। ठीक है। और अतिभीत के लिए क्या बताया? अतिभीत अगर ग्रह नीच का हो तो उस अवस्था को अतिभीत बोलेंगे, उस ग्रह को अतिभीत बोलेंगे, उस ग्रह को अतिभीत बोलेंगे। अगर अस्त है तो उसे, उस ग्रह को विकल बोलेंगे। ये जो बताया आपने वाला पराजित ग्रह का, इसमें एक क्या था, मंगल 15 डिग्री पे और शनि 10 डिग्री पे है, तो उसमें पराजित ग्रह शनि होगा। दोबारा बोलो। ये पराजित ग्रह वाला कैसे बताया आपने? मंगल शनि, जैसे किसी भी हाउस में दो ग्रह हों, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ डिग्री रही होंगी, तो वो जो डिग्री है वो 10 डिग्री हो उनके बीच की, या उससे कम हो। ठीक है, मान लो मंगल 10 डिग्री का है और शनि यहाँ पे 5 डिग्री का, तो दोनों का अंतर कितना है? 5 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होगी वो हारा हुआ ग्रह माना जाएगा, वो पराजित ग्रह माना जाएगा। ठीक है, उस पराजित ग्रह को हम क्या बोलते हैं? निपीड़ित। ठीक है, तो ये अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा, ये जो नियम है ये सूर्य के साथ लागू नहीं होता, क्योंकि सूर्य के डिग्री वाइज जब भी कोई ग्रह आ जाएगा तो वो अस्त हो जाएगा। मान लो यहाँ पे शनि आ गए, ठीक है, इनकी डिग्री 10 है, इनकी डिग्री 17 है, तो 7 डिग्री के अंदर आते ही शनि अस्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर सूर्य के साथ आप इस नियम को अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि फिर अस्त वाला नियम अपने आप लागू हो जाए, क्योंकि केवल यही एक ग्रह है जो केवल 7 डिग्री तक अस्त नहीं होते हैं, उसके बाद अस्त हो जाते हैं, और पहले जो है अस्त हो जाते हैं। ठीक है, अस्त हो जाएगा कोई भी ग्रह तो उस ग्रह को हम विकल बोल लेंगे, विकल। लगाने को आप तो सूर्य के, मिनिमम 7 डिग्री होती है अस्त होने के लिए। हाँ जी, मिनिमम 7 डिग्री मान के चलते हैं अस्त होने के लिए कि 5? नहीं, शनि की 7 होती है डिग्री। आप अपने पीछे नोट्स देखो, उसमें मैंने सब लिखवाया तो है, किसी की 10 डिग्री है, किसी की 12 डिग्री है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये ग्रह युद्ध है ये सूर्य के साथ अप्लाई मत करना। अगर आप अप्लाई करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर अस्त वाला नियम लागू हो जाएगा, ऑलरेडी जो है वो अस्त हो ही जाएगा, फिर ग्रह विकल हो जाएगा, तो फिर वही फल आएगा निकल के। 3 ग्रह हो जाए ऐसे 3 करके। ग्रह हो जाए तो आप दो दो करके लो। मान लो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे मंगल, सूर्य को हटा दो, शनि है। ठीक है, एक की डिग्री 17 है, एक की 12 है, एक की जो है मान लो 20 है, तो आप जोड़े से लो। ठीक है, यहाँ पे 17 और 12 डिग्री में कौन जीत रहा है? यहाँ पे मंगल जीत रहे हैं। ठीक है, मंगल यहाँ पे जीत गए हैं, और मंगल और शनि का जोड़ा ले रहे हो तो यहाँ पे भी मंगल जीत रहे हैं। ठीक है, और राहु और शनि का ले रहे हो तो यहाँ पे राहु जीत रहे हैं, राहु ऑलरेडी मंगल ने हरा ही दिए, तो यहाँ जो अच्छा फल देंगे वो मंगल देंगे।
मंगल क्या फल देंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, दबंग बनाएंगे, ठीक है, शत्रु हंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को हरा देंगे बिल्कुल। तो प्रिडिक्शन कैसे करनी है या फल कैसे निकालना? मान लो आपके मन में आ गया कि भाई अगर 3 ग्रह हो तो क्या होगा। अब आप यहीं पे आप देख लो कि क्या होगा, कि शनि यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये ग्रह युद्ध में जो है हार गए, तो ये निपीड़ित ग्रह हो गए, ये भी और ये भी, ठीक है। तो निपीड़ित ग्रह होने के कारण ये इफेक्ट करेगा इनके हाउस पे डायरेक्ट। ये हाउस जो है ये रोजगार का है, ये हाउस जो है पिता का है। तो इनके पिता जो है सर्जरी से गुजरेंगे, सर्जरी हो जाएगी, इन्हें रोजगार की दिक्कत रहेगी, इनके पिता का एक्सीडेंट हो सकता है। शनि हड्डी के कारक हैं, मंगल तोड़ने के कारक हैं, तो हड्डियां टूटेंगी, बोन फ्रैक्चर वगैरह रहेंगे, बहुत तगड़े वाला एक्सीडेंट रहे, क्योंकि मंगल यहाँ पे 8th लॉर्ड है। एक्सीडेंट वगैरह, सर्जरी वगैरह ये सब चीज कराएंगे। तो ये अच्छा फल कहाँ दिया शनि ने? नहीं दिया। राहु यहाँ इन्हें नेगेटिविटी देंगे, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसा रोग देंगे कि जिसका निदान कर पाना संभव नहीं होता। डॉक्टर के वहां रिपोर्ट कराओगे, आता नहीं है पकड़ में, डॉक्टर खुद कहते हैं कुछ नहीं। जी सर। ऐसी स्थिति में मंगल जो है लग्नेश बने हुए हैं, अगर इसी कुंडली को बेस माने, लग्नेश बने हुए हैं, शनि रोग के कारक हैं, तो इस व्यक्ति को भी जो है रोग हो जाएंगे। ब्लड डिजीज हो जाएंगे, पेट के रोग, आंत के रोग हो जाएंगे। इसके मामा यानी कि मां के जो भाई होते हैं, उनके जो घर हैं वो बर्बाद रहेंगे। पेट में अल्सर की बीमारी, ब्लड डिजीज, ब्लड दूषित होना। मंगल ब्लड है, शनि दूषित है, गंदगी है, राहु कंटेमिनेशन है, कोई बाहरी प्रोडक्ट है, एलियन प्रोडक्ट है। सर्जरी के बाद में रोड वगैरह पड़ना, यही योग होते हैं। तो ऐसे जो है आपको देखना, शत्रु बहुत तगड़े तगड़े प्रबल शत्रु रहेंगे। इसके शरीर पे घाव रहेंगे, इसके शरीर पे सर्जरियां होंगी। ऐसे, ऐसा नहीं है कि मंगल पीड़ित नहीं होगा भाई। जब दो बंदों में लड़ाई होगी, कोई उसके मारेगा, कोई उसके मारेगा, क्योंकि भाई ऋषि मुनियों ने इसे ग्रह युद्ध बोला है। तो विजय जो प्राप्त होती है वो संघर्ष के साथ ही होती है, आराम से कभी नहीं होती कि भाई 2 ग्रह बैठ के तो विजय होगा, वो ऐसी हो गया। लेकिन भाई इसे प्रॉब्लम आएंगी मंगल को यहाँ पे। अरे सर अगर डिग्री बराबर हो जाए तो? डिग्री बराबर कैसे हो जाएगी? मान लो ये शनि भी 20 डिग्री हो जाए और राहु भी 20 डिग्री। डिग्री के बाद में मिनट है, सेकंड है, उनसे अच्छा। उनसे चेक करो। अगर आपको, मान लिया मैंने आपका एग्जांपल बड़ा कर दिया कि मंगल हैं या बुध हैं, ठीक है, मान लो इनकी एग्जैक्ट 20-20 डिग्री का कहीं पे योग आ गया और कोई बच्चा उस टाइम पे जन्म ले लेता है, ठीक है। आप बताओ कौन सी राशि में रखूं मैं, कौन सी राशि में जो है इन्हें रखूं? आप बताओ, एग्जाम्पल के लिए कौन सी राशि में रखूं इसको?
ये सर 7 7वीं राशि में, ठीक है। 1 मिनट में इरेज कर देता हूं। बुध 20 डिग्री, मिनट को छोड़ दो अभी, और यहाँ पे मंगल भी 20 डिग्री पे, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे बोलते हो कि भाई ग्रह युद्ध वाला जो है, मैंने बोला भाई अंतर होना चाहिए 10 डिग्री तक का, लेकिन अंतर यहाँ पे 0 डिग्री का है ना। तो ऐसी स्थिति में 0 डिग्री पे आप बोल ही नहीं सकते कि भाई कौन सा ग्रह युद्ध में जीत गया है, नहीं बोल सकते ना। तो अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे राशि और भाव। ये राशि किसकी है, शुक्र की। तो यहाँ जो बल मिलेगा बुध को मिलेगा, क्योंकि शुक्र के जो मित्र हैं वो बुध हैं, मंगल शत्रु हैं, ठीक है। तो मंगल यहाँ अच्छा नहीं करेंगे, बुध अच्छा करेंगे, ठीक है। मंगल जो है लग्नेश होते हुए भी यहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लाइफ को खराब कर देंगे ये, बिल्कुल। और मंगल यहाँ 8th हाउस की एनर्जी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बुध जो है अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। रीजन क्या है, बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है, जिस राशि में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे वैसा फल देंगे। तो यहाँ क्षेत्र का जो काम कर रही है वो राशि कर रही है, ठीक है। जैसे वास्तु शास्त्र में सबसे पहले भूमि को, यानी कि जो प्लॉट होता है उसकी एनर्जी चेक करी जाती है कि ये नेगेटिव एनर्जी वाली जमीन है या पॉजिटिव वाली है, या कौन से मुखी की है, ट्रायंगल शेप की तो नहीं है, ओवल शेप की तो नहीं है। ऐसे ही राशि चेक करो कि भाई राशि यहाँ क्षेत्र का काम करती है। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं, अगर जमीन अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं होती। ऐसे ही अगर यहाँ राशि अच्छी नहीं मिली किसी भी ग्रह को तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा ग्रह। यहाँ पे बुध अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन मंगल नहीं कर पाएंगे। मंगल को बल नहीं मिला है, न्यू इसलिए नहीं मिला है, मंगल जो बली होते हैं वो दक्षिण दिशा में, यानी कि 10th हाउस में बल मिलता है। लेकिन बुध को बल यहाँ मिलता है, लेकिन बुध को भी वैसा जो है दिशा वाला बल नहीं मिला है, लेकिन राशि वाला बल मिल गया है। तो ये जो स्थिति है आप देखोगे ये तलाक की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। कैसे बन जाएगी, जो 7वां जो भाव है वो विवाह का है, जीवन साथी का है, मैरिड लाइफ का है। उससे ठीक 12वां जो हाउस है वो 6ठा घर है। ये कोर्ट केसेस का है, चिंताओं का है, लड़ाई झगड़ों का है, दुश्मनी का है। तो इस भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज मैरिड लाइफ में करते हैं उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल अकेले ही काफी होते हैं तलाक देने के लिए। तो ये जो है मैरिड लाइफ को खराब करने वाले हैं। हाँ, व्यक्तित्व को निखार देंगे, उसे अच्छा बना देंगे। कैसे बना देंगे कि व्यक्ति हारेगा नहीं, जिस फील्ड में जाएगा कैरियर ठीक रहेगा। लेकिन कोर्ट केस हार जाएगा, यहाँ का 7th हाउस का मंगल कोर्ट केस हरा देता है। जीवन साथी की मृत्यु तक के योग बना देता है यहाँ के मंगल। अगर गलती से शनि राहु आदि बैठ जाएं तो ऐसे लगन में, मेष लगन में आपको वहां पे प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, भाई पहला जो लाइफ पार्टनर है वो एक्सपायर हो गया, अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी, दूसरी शादी अच्छी चल पाएगी। क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि मुझे जो है, 1 मिनट रुको। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, चाहे प्रश्न कुंडली के थ्रू देखो चाहे लगन कुंडली के थ्रू, बिजनेस करना है तो ऐसी स्थिति में आप बिजनेस के लिए नहीं बोल सकते।
कोई वो बोलता पार्टनरशिप करनी है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप के लिए नहीं बोल सकते। सर ये डिग्री का अंतर करता है क्या? जैसे मान का डिफरेंस तो है, किसी में 5 का है, किसी में 4 का है, किसी में 1 डिग्री का अंतर है, वो भी इफेक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, डिग्री का फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा गैप है, मान लो 10 डिग्री का अंतर है, 9 डिग्री का अंतर है, तो इनकी जो इंटेंसिटी है, जो पराजित ग्रह है, उसकी वो जो प्रभाव देगा, जो नेगेटिव प्रभाव देगा, वो कम देगा। ठीक है, अगर डिग्री बहुत कम है, 1 डिग्री का अंतर है, आधे डिग्री का अंतर है, 2 डिग्री का अंतर है, तो प्रभाव उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। जी। ग्रहों के बल मैंने बता रखे हैं, कौन सा ग्रह जो है कब बल प्राप्त करता है। जैसे लगन में गुरु और बुध बल प्राप्त करते हैं, सूर्य मंगल दशम भाव में बल प्राप्त करते हैं, चंद्रमा शुक्र जो है 4th हाउस में बल प्राप्त करते हैं, शनि देव जी 7वें घर में पश्चिम दिशा में जो है बल प्राप्त करते हैं। तो ग्रहों के बल आपको देखने हैं। मान लो ये लग्न है, शुक्र अगर अपनी राशि को देख रहे हैं तो ये भाव बली हो जाएगा। शुक्र के साथ में मित्र ग्रह बैठे हैं, जैसे शनि बैठ गए हैं, बुध बैठ गए हैं, तो शुक्र को बल मिल जाएगा। शुक्र अगर यहां बैठ जाते हैं, शुक्र को दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। दिग्बल मतलब दिशा वाला बल। यहां से अगर बुध देख रहे हैं तो आप देखोगे मित्र की राशि में बुध है और इसे बल प्रदान कर रहे हैं, तो ये दृग्बल हो जाएगा, दृष्टि वाला बल हो जाएगा। पाप ग्रह किसी हाउस को देख रहे हैं तो वो हाउस खराब हो जाता है। मान लो मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल ऑलरेडी नीच के हैं यहाँ पे, अगर ये 9वीं दृष्टि से धर्म भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, पिता को भी कष्ट होगा, यहाँ भाई बहनों को भी कष्ट होगा, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं और इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है? 6th हाउस पे जा रही है। मामा के घर को परेशान करेंगे, रोग होंगे, कोर्ट केस चलेगा प्रॉपर्टी को लेकर। तो इसे, और ये जो राशि है शुक्र की राशि है, शत्रु की राशि है मंगल के लिए, तो इस हाउस को वो खराब करेंगे। लेकिन यहां पे जो है शत्रु को दबा देंगे, शत्रु के लिए अच्छी है, क्योंकि आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे शत्रु बैठा है तो यहाँ पे चीजें खराब कर रहा है ना। यहाँ मामा मामा भी बैठे हैं तो मामा को कष्ट देगा, मामा को परेशान करेगा यहाँ का मंगल 3rd हाउस का। यहाँ शत्रु भी बैठा है, शत्रु को भी परेशान करेगा, उसे भी पराजित करेगा। तो ऐसे जहां पाप ग्रहों की दृष्टि जाएगी या संबंध बनेगा, वहां के फल खराब हो जाएंगे। लग्नेश हर स्थिति में बलवान होता है, केवल अस्त को छोड़ के। अगर वो अस्त नहीं है तो उसे बल प्राप्त है, वो जहां बैठेगा अच्छा करेगा, वहां से धन के रास्ते, सुख के रास्ते वो खोलता है। चंद्रमा अगर मान लो, जैसे ये है कि मैंने आपको बता रखा है, एक चीज और है वो एडवांस की थी लेकिन मैं यही बता रहा हूं आपको। चंद्रमा को मैंने कब बल का बताया कि भाई कल कब बल मिलेगा इसे? सर ये इसको ये नाइट में बल मिलेगा। ठीक है, और इसी में था वो।
सर जब ये पूर्णिमा का होगा तब बलि होगा। पंचमी तक। मान लो चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ है, हाँ तो जी सर, 180 डिग्री पे होगा तो बलि होगा। लेकिन यहाँ तो नीच के हो गए ना मंगल। हाँ जी, राशि नीच की होगी सर। ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से चलना पड़ेगा। रीजन क्या है कि चंद्रमा के लिए मैंने एक लाइन में बोला था, चंद्रमा के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पक्ष बल। पक्ष बल मतलब आप समझ गए कि पक्ष बल इसे तभी मिलेगा जब सूर्य इसके सामने हो, तो ये बलि हो जाएंगे, ये चमकेंगे, ये पूर्ण बलि हो जाएंगे। इन पे नीच का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना पक्ष का पड़ता है। तो ये नीच होने पे भी यहाँ पे अच्छे फल देंगे क्योंकि ये पक्ष बलि। अब आगे आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई चंद्रमा नीच का है लेकिन पक्ष वाइज बलि है तो शुभ मान के चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा के आसपास के हैं तो ये बलि माने जाएंगे कि ये बलि हैं। अगर ये स्थिति यहाँ पे बनती है, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे वृश्चिक राशि है, यहाँ पे जो है वृषभ राशि है, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा को देखो यहाँ पे दो बल मिल गए। एक तो दिशा का बल मिल गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ साइड में जो है चंद्रमा को बल मिल जाता है, दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पे 100% जो है आप ये मान के चलो चंद्रमा अच्छा करने वाला है, ठीक। दूसरी बात, चंद्रमा को एक बल और मिल रहा है, वो है दृष्टि वाला बल यानी कि पक्ष वाला बल। तो यहाँ पे 100% अपना जो है चंद्रमा इफेक्टिव हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम कहां होगी? थोड़ी सी माता को रोग की प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है, ठीक है। यहाँ पे वृश्चिक राशि है और चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 100% बिल्कुल सब कुछ सही जाएगा। प्रॉपर्टी के मामले में सही जाएगा, राजनीति के मामले में सही जाएगा, जॉब के मामले में सही जाएगा, लेकिन इसे जो है लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएंगी और इसे माता के यानी कि मम्मी की जो है हेल्थ को लेके प्रॉब्लम रहेगी। नियम एक हमेशा ध्यान में रखना कि कोई सा ग्रह कहीं भी कितना भी अच्छा बैठा हो वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। कोई ग्रह कितना भी बुरा कहीं बैठा हो वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। कोई भी ग्रह एकदम 100% बुरे फल नहीं देता है, कोई भी ग्रह अपने आप में 100% अच्छे फल नहीं देता है। हर ग्रह के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, अपने उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। किसी को चंद्रमा यहां देखने को मिल जाए, चलो वृषभ का चंद्रमा है भाई, उच्च का चंद्रमा है, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ सेकंड हाउस में पता चला सूर्य बैठे हैं, इसे तो पक्ष बल तो मिला ही नहीं, बेशक ये उच्च का बैठा है, तो इसका 50% एनर्जी तो चली ही गई। अब ये डिप्रेशन में आ जाएगा, पक्ष बल नहीं मिला है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ जाएंगी, मानसिक चिंताएं रहेंगी। हाँ, सुंदर बना देगा, सुंदर बना जी देगा। सर। आंख में दिक्कत रहेंगी, यहाँ का भी सूर्य आंख में दिक्कत करता है, लगन का भी जो है चंद्रमा आंख में दिक्कत करता है। तो सुंदरता को लेके चल रहे हो तो ठीक है। चंद्रमा देखने में ही तो सुंदर लगता है, आप चांद को देखते हो सुंदर लगता है नहीं लगता है? तो यहाँ का हाँ जी चंद्रमा सर। आपको सुंदर बना देगा, किसी भी व्यक्ति को सुंदर बना देगा। लेकिन आप ये देखो कि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस मेहनत करवाएगा, चिंताएं देगा, व्यक्ति का मन चंचल रहेगा। ऐसे आपको देखना है।
एक और टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं मेरे मन से वो कैसे जो है निकल गया था, मैं बता नहीं पाया था, वो आज याद आया, वो आज मैं बता रहा हूँ। वो उसे हाईलाइट करके रखना हमेशा, उसे हर जगह अप्लाई करना, हर जगह। जैसे चंद्रमा को मैंने बता रखा है ना कि आप चाहे किसी की लगन कुंडली देख रहे हैं या प्रश्न कुंडली देख रहे हैं, कोई भी कुंडली देख रहे हैं, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंस देनी है वो चंद्रमा को जरूर देनी है, ठीक है। ऐसी एक और ग्रह है बृहस्पति यानी कि गुरु, ठीक है। गुरु को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है अशुभ योगों को कम करने की, यानी कि सबसे ज्यादा शुभ जो ग्रह हैं वो गुरु, ठीक है। इसकी शुभता हमेशा चेक करो कि जहां जहां इसकी दृष्टि जा रही है वहां क्या क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ जी सर। इससे जो कम शुभ होते हैं वो शुक्र होते हैं, शुक्र के बाद में बुध, और इन सबसे पहले चंद्रमा। मैं बता रहा हूं, चंद्रमा किसी के पीड़ित हो, 2 राजयोग हो, 3 राजयोग हो, 5 राजयोग हो, वो फलित नहीं हो पाते, क्योंकि चंद्रमा जो है फल का कारक है कि भाई फल देना है, कब देना है, मानसिक चिंता, वो सब चीजें। मान लो एक गज केसरी योग है जैसे, ठीक है। गज केसरी योग है, चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाए या ठीक सामने हो, ठीक है, तो ये गज केसरी योग कहलाता है। ये फलित किसके बेस पे होता है? ये चंद्रमा के बल के बेस पे होता है। अगर इसी को बेस मान ले कि भाई यहाँ पे है, तो फिर आप पक्ष बल देखो, पक्ष बल कितना मिला हुआ है चंद्रमा, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो मिल गई चंद्रमा को, लेकिन यहाँ पे सूर्य की स्थिति भी देख लो, थोड़ा सूर्य दूर होना चाहिए, लगभग लगभग अगर इन 3 हाउसेज में है, सामने जो 180 डिग्री पे जो ये हाउसेज हैं, ये वाला 180 डिग्री पे है, ये थोड़े कम पे है, ये भी, ये थोड़ा ज्यादा पे है, ये थोड़ा कम पे है, तो अगर चंद्रमा यहाँ कहीं रहेगा तो इसे जो है पक्ष बल मिल जाएगा चंद्रमा को, फिर ये अपने आप में जो है 100% जो है फलीभूत होगा गज केसरी योग। आपने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखी होंगी, गज केसरी योग जो है तो सही, लेकिन वो फलित होता हुआ उसके जीवन में नहीं दिख रहा। वो उसका सबसे हाँ बड़ा जी जो सर। रीजन है वो यही है कि चंद्रमा को लोग चेक नहीं करते उसमें पक्ष बल है या नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि चंद्रमा को यहाँ पे जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है, दिग्बली हो गया है। अगर आप ये देखो, ये राजयोग और कैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर मान लो सामने ठीक सूर्य बैठ जाए, तो आप ये बताओ इसे राजनेता बनने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। रीजन क्या है कि 10th हाउस में सूर्य को भी जो है दिग्बल प्राप्त हो गया, चंद्रमा को भी दिग्बल प्राप्त हो गया। इसमें की चंद्रमा की शुभता जो है गुरु ने और बढ़ा दी, सूर्य की शुभता और बढ़ा दी। हाँ जी सर। अब इसका एक और रूप देखो, अगर गुरु और चंद्रमा यहां बैठ जाएं सूर्य के साथ में, तो अब देखो ये राजयोग जो है कैसा फलित होगा। बस नाम नाम चलेंगी, बातें चलेंगी, इलेक्शन में विजय नहीं मिलेगी, यूपीएससी की तैयारी भर चलेगी, लेकिन काम नहीं बनेगा, क्योंकि भैया चंद्रमा तो यहाँ मृत पड़ा हुआ है ना। जी सर। तो मान लीजिए किसी का मृत्यु पड़ा है, तो हम उपाय करके उसको थोड़ा मतलब कि उसका वो जो एनर्जी है वो बढ़ा भी तो सकते हैं ना। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप चंद्रमा के नेचर को समझो। चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा स्पीड वाला जो है सबसे तेज गति वाला प्लैनेट है, तो इसको उपाय जल्दी जल्दी चाहिए, हाँ इसलिए जी आपको सर। जो है मंथली उपाय करने ही पड़ेंगे। हाँ वही मतलब कि जैसे कि मैंने अपनी बेटी के लिए स्टार्ट किया मंडे का, तो वो मैं वही कह रही हूँ भी मतलब अगर हम जैसे उपाय कर लें तो फिर तो हमारी जो है जो मून के जो साइड इफेक्ट हमें मिल रहे हैं तो उनसे हम बच सकते हैं ना सर। बिल्कुल बच सकते हो।
और जैसे भी मैंने आपको अगर मंगल साथ में है या कोई और ग्रह साथ में है, उसके करने तो वो मतलब कि वो जो हमारा योग बन रहा है, नेगेटिव योग बन रहा है, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, देखो यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है, ट्रिक को समझो। हाँ जी। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास में आया कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, वो एक नंबर से रह जाता है या नंबर भी छोड़ो, उसका बाद में नाम ही नहीं आता, नाम लिस्ट में नाम नहीं आता। हम्म। ठीक है, तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे आप जी। समझ जाओ कि चंद्रमा की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हाँ जी। ये क्वेश्चन जो हो गए ये यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए हो गया या फिर चुनाव के सिलेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाए या ईगो से रिलेटेड आ जाए, तो आपको फिर दूसरे ग्रह की, यहाँ पे चंद्रमा की नहीं, दूसरे ग्रह की करानी पड़ेगी। जैसे आपने आपके बच्चे के साथ में मान लो मंगल के साथ में चंद्रमा बैठ गया है। ठीक है, हाँ जी सर। तो पहले आप प्रॉब्लम को पकड़ो कि वो मंगल की प्रॉब्लम है या चंद्रमा की प्रॉब्लम है। मंगल की प्रॉब्लम है तो इसके दान कराओ, इसकी एनर्जी डाउन कर दो बिल्कुल, ठीक है सर। और चंद्रमा की बढ़ा अब दो। सर मंगल की प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे कि मतलब कि उसको खुद को तो मतलब कि एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है मेरी बेटी को, ठीक है ना, लंग्स की, है ना? तो वो मून की होगी, लेकिन मेरे को डायबिटीज़ हो गई है, जब से वो हुई है तब से मेरे को मतलब कि डायबिटीज़ है, उसके 6 महीने बाद ही हो गई थी मुझे डायबिटीज़। तो वो मंगल की प्रॉब्लम होगी, तो फिर उससे मंगल के दान करवाएँगे और जो मून है उसको भी मतलब कि जैसे आपने बताया था कि शिवलिंग के ऊपर खीर वगैरह चढ़ाओ, तो वो मैंने चढ़वानी शुरू कर दी है, ठीक है ना? और मैं खुद भी मतलब कि मैं रुको सोच रुको रही हूँ रुको भी रुको कल रुको से रुको तो जैसे सही, रुको रुको मेरी बात सुनो अभी एक मिनट। हाँ जी ये सर। ये कॉम्बिनेशन है क्या बच्ची के चार्ट में? हाँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही है सर, साथ में बैठा मंगल। ठीक है, तो मैंने आपको जब मैंने क्लास लेनी स्टार्ट करी थी, मैंने आप सबको इकट्ठे होकर मैंने एक बात समझाई थी कि जो भी उपाय कोई बताए A to Z, चाहे मैं हूं चाहे आप खुद करें, उसे कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज मत करो। ठीक है, यहाँ पे दो हाँ लोग जी, हाँ हैं। जी सर। ठीक है, तो उन उपायों का करने का ठीक कोई है, फायदा नहीं होता है, समझ रहे हो? फिर ठीक दोष आ है। जाता है कि भाई उपाय काम नहीं कर रहे। ठीक है सर। मैंने बहुत पहले बताया, जो मुझे ये चीजें हाईलाइट कर लिया करो, जो चीजें हमेशा एप्लीकेबल है उसे हाईलाइट कर दो कि भाई ये नियम तो एकदम बेजोड़ है, इसका तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। जैसे मैंने आपको कुंडली के लिए बता दिया कि भाई चंद्रमा का ध्यान करो। हाँ, हर कुंडली में, चाहे हुँ, आपकी लगन कुंडली है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो आपको क्या करना है, चंद्रमा के बल को बढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है सर। और मंगल के कम करना है, वही मेथड है बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे कि मतलब कि आपने मेरे बेटे का चार्ट देखा था, तो आपने बोला भी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी उसकी, बट मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि यूपीएससी का मेरे को चाहिए। तो सर उसके लिए जैसे भी मतलब कि उसका कोई ऐसा मतलब कि मैंने आपको बोला भी, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, मैंने भी लिखा था। तो वो मतलब कि उसके बल को हम बढ़ा सकते हैं ना, जैसे कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ एनर्जी जो है उधर ट्रांसफर हो जाए यूपीएससी की तरफ। मैंने वो पढ़ लिया है, रिप्लाई इसलिए नहीं दिया कि जब आपकी जो एडवांस क्लास है उसमें जब मैं होता हूँ तब आप उसका एक बार मुझे बता देना, क्योंकि मैं सबके सामने उसके उपाय नहीं बता सकता आपको, ठीक है समझ सर, रहे? ठीक 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 है हो सर। जाएगा चंद्रमा सर ये की। बेसिक क्लासेस कितनी टाइम की रहेगी हमारी? देखो इसमें बेसिक में भी मैं बहुत सारी चीज में एडवांस की डाल देता हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी, बट ये मतलब कि जैसे कि ये वाला भी जो है ये बेसिक में आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, हुँ, अगर आप इस योग को देखोगे, अगर नॉर्मली आप पढ़ोगे भी ना कि योग पढ़ोगे, चंद्रमा का और मंगल का योग गौरी योग बताया गया है, गौरी योग है। हुँ, ठीक है, गौरी योग जो है आप देखोगे धन धान्य के लिए, फेमस होने के लिए है, लेकिन हुँ, इसकी अपनी एक शर्त होती है, इसके पीछे एक टेक्निक छुपी हुई है जो मैंने आज आपके सामने जो है डिस्क्लोज कर दी है। तो वहां आपको ध्यान देना ठीक पड़ेगा। है। चंद्रमा गुरु के साथ है तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, चंद्रमा पे जरूर ध्यान देना।
अरे ये ठीक। मंगल को आपने मंगल को, आपकी आवाज कट रही है। अरे ये मंगल जैसे मतलब चंद्रमा को अप करना है तो दान वगैरह दे के, और मंगल को डाउन करना है तो कैसे करेंगे? चंद्रमा का जो बल बढ़ता है वो किससे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा मंत्र जाप से, ठीक है, मंत्र जाप से, और प्लस भगवान शिव की सेवा से। भगवान शिव की सेवा क्यों करनी है कि भाई आज जो चंद्रमा विद्यमान है वो भगवान शिव के ही कारण है, उसे वो मस्तक पे धारण करते हैं, ठीक है। तो आप चंद्रमा के लिए माध्यम बनाओ भगवान शिव को, नहीं तो फिर उसका एक काम और है, और एक सटीक उपाय है, मैं बता देता हूं। मान लो किसी भी ए टू जेड कोई सा भी ग्रह है, उसकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए चंद्रमा ले लेते हैं। चंद्रमा है तो चंद्रमा का रंग कैसा होता है बताओ आप मुझे जरा। सर वाइट। ठीक है, व्हाइट होता है, श्वेत रंग होता है। चंद्रमा की धातु क्या है? सिल्वर से सिल्वर, यानी कि चांदी, ठीक है। चांद। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा की एक छोटी सी आइडल बनवानी है, मूर्ति बनवानी है, ठीक है। और या तो खुद से कर लो या किसी ब्राह्मण से करवा लो, प्राण प्रतिष्ठा करा के आप उसे जो है व्हाइट चंदन दूध आदि अर्पित, जल अर्पित करो, ठीक है, अपने उसमें। ये ऐसी रेमेडी है जिसका कोई तोड़ है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि ये अपने आप में 100% काम करने ही वाली है। और ग्रहों के भी लिए बता देता हूँ, और ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये ऋषि मुनियों ने बनाई हुई है। बस अब जो मार्केट में चल रहा है कि भाई ट्रिकी चल रहा है कि भाई आप ऐसी कोई जादू की पुड़िया दे दो जिससे हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाए। लेकिन ये आप इसे करके देखना, ये चमत्कारिक रूप से जो है चंद्रमा को इतना बल दे देगा, इतना बल। क्योंकि आप ये देखो, आपने चंद्रमा की जो छोटी सी मूर्ति बनाई है, भाई 1000-2000 रुपए की कोई भी सुनार बना के दे देगा आपको, ठीक है। सर ये मूर्ति मतलब मूर्ति कैसे बनती है? मूर्ति मतलब चंद्रमा की हल्की सी उसमें आकृति बनवा लेना, पुरुष वाली आकृति जो होती है, देवता वाली जो आकृति होती है। सर चंद्रमा भी तो मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं लगते चांदी के। बिल्कुल, भाई मैंने बोला बनवा लो, बनी बनाई मिलती है, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो जी। जब बनी बनाई है आप देखोगे, ज्यादा बजट नहीं है, 1000-2000 वाली आती है, ले सकते हो आराम से। बजट है 10,000 की, लो। मतलब वो बच्चे को पहनानी होती है सर। नहीं, बच्चे को पहनानी नहीं होती है, ये रेमेडी दूसरे टाइप से काम करती है। इसकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप माँ भगवती की सेवा करते हैं, भगवान शिव की सेवा करते हैं, तो जब आप अपने मंदिर में इसको रखोगे, अभी तो आपका बच्चा छोटा है ना, तो आगे जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो सेवा कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है। आप जो इस पे चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे, आप किसको जल दे रहे हो? चंद्रमा को। जल पे किसका अधिकार है? चंद्रमा का, ठीक है। तो पॉजिटिव हुए। हम्म। दूध, दूध किसकी वस्तु है? चंद्रमा की। जब आप दूध इस चंद्रमा की जो मूर्ति है इस पे दूध चढ़ाओगे, चंद्रमा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर जब फिर इसको आप रखेंगे कहाँ पे, मतलब कि कोई स्पेशल जैसे कटोरी वगैरह में रख लें या कैसे, जैसे दूध वगैरह चढ़ाना है, जल चढ़ाना है? बिल्कुल इसके लिए एक प्लेट बना के रखनी पड़ती है। जैसे घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं ना, वो अंगूठे के आकार के, तो उन्हें वहां से उठा के प्लेट में रख के उनका अभिषेक करके वापस वहीं रख देते हैं। तो ऐसा ही करना है, इनका भी प्लेट में रख के इन्हें स्नान कराओ। उसके बाद इनके लिए व्हाइट कलर का आसन रखो। व्हाइट नहीं होता जो वो चमक, वो कपड़ा जो बोलते हैं मखमली कपड़ा नहीं होता, कौन सा होता है वो? सिल्क वाला, सिल्क का सर। सिल्क का चमकदार कपड़ा, ऐसा कपड़ा रखो, उस पे इन्हें बिठा दो, ठीक है। बिठा के जो है व्हाइट कलर का चंदन लगाओ, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, फूल भी चढ़ाओ अगर है अवेलेबल। विधि विधान बहुत तगड़े हैं, लेकिन मिनिमम रखो। फूल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जब अवेलेबल हो, मान लो गार्डन है किसी के पास में, तो वो अपना जो है व्हाइट कलर के फूल जो है चढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे मोगरा हो गया, चंपा चमेली के हो गए, वो बहुत प्रिय है चंद्रमा को, ठीक है। व्हाइट कलर का चंदन हो गया, वो चढ़ाओ। और इनका कोई भी जो मैंने स्तोत्र दिया है उसमें से 2 लाइन उठा के इनके सामने बोलनी शुरू कर दो, बस। नहीं तो कोई भी वैदिक मंत्र ले लो, तांत्रिक मंत्र ले लो, शाबर मंत्र ले लो, तो आप इनके सामने जो है इनके स्नान के बाद में, पूजन के बाद में बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तो ठीक है इनके सर, मैं कर बहुत दूंगी। अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे।
एक दूसरा है, उसमें जो आप बिचौलिया बनाओगे भगवान शिव को बना दो, क्यों? वो उसे मस्तक पे धारण करते, उनके बिना जो है ये पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। तो भगवान शिव का ही आप जो है संकल्प लेके कि भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, मेरा जो चंद्रमा है कुंडली का वो कमजोर है या मृत है, या जैसे भी आप बोलना चाहें वो बोल देना। तो आप चंद्रशेखर हैं, आप चंद्रमा को अपनी शिखा पे धारण करते हैं, आपके कारण ही जो है चंद्रमा अमृत देने वाला है। तो हे भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ, मैं चंद्रमा को बलवान करना चाहती हूँ ताकि मुझे जो है विभिन्न प्रकार के जो दोष लगे हुए हैं मैं उनसे मुक्त हो पाऊं और मेरा जो जीवन है वो सुखी हो पाए। तो आप बोलो कि भगवान शिव, जो मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चंद्रदेव को बल प्राप्त हो, उनके पॉजिटिव इफेक्ट मुझे मिले, इसलिए मैं आपकी शरण में आके जो है ये पूजा कर रहा हूँ। तो संकल्प लेके करोगे तो भगवान शिव उसमें से छोटा सा अंश रख के बाकी जो सारी पूजा है आपकी चंद्रमा को बलवान करने में लगा देगी। ठीक है, ठीक है सर। तो आप उन्हें भी माध्यम बना सकते हैं। ठीक है सर। मंगल के लिए बेस्ट है भगवान शिव, भगवान रुद्र, वो भी इनके लिए बेस्ट है। ठीक है, बुद्ध के लिए ठीक है है सर। विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। गुरु के लिए गुरु ही हैं, जो आपके कोई गुरु हो वो हैं। केले का पेड़ है। ठीक है, शुक्र के हम्म। लिए, शुक्र के लिए स्त्री है, चंद्रमा के लिए माता भी है, शुक्र के लिए स्त्री है। ठीक है, आप हम्म। वैसे भी कर सकते हैं। शुक्र के लिए, शुक्र की एक घटना भी घटती है शादी वाली। ठीक है, तो आप उसमें जो है किसी को अगर गोल्ड के सिल्वर के आप ज्वेलरी नहीं दे सकती तो आर्टिफिशियल दे दो। ठीक है, हम्म। तो आप देखोगे अगर किसी का शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो, ठीक है, 7th हाउस में अगर मान लो शनि से पीड़ित हैं या मंगल से पीड़ित हैं, ठीक है, तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने मान लो यहाँ पे शुक्र और मंगल है, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई वो जो है लव मैरिज करेगी या करेगा। अगर किसी के माँ बाप ने हम्म। यहाँ पे चेक करा लिया कि भाई देखो मेरी बेटी है या बेटा है तो उसकी शादी वादी का क्या है, तो आप बोल देना कि भैया लव मैरिज के योग है। शुक्र मंगल अपने आप में 100% योग बना देता है 7th हाउस में तो हम्म। खासकर, या लगन में भी खासकर। तो सामने हम्म। वाले अगर ये बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा लव मैरिज करे, तो आप क्या करोगे ये बता दो। तो यहाँ पे 7th हाउस जो है मैरिज का है, तो किसी की कन्या दान में आप आर्टिफिशियल या फिर जो है चांदी का कुछ गहना दान करो, उसके कन्या दान में दे दो। लेकिन लड़के को ठीक है मत दे सर। देना, लड़के का मतलब है मंगल, मंगल को गहना दे दिया तो उससे क्या होगा, उससे और प्रबल योग बन जाएंगे लव मैरिज होने के। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगा के चलना हम्म। यार। मंगल को आपने शुक्र दे दिया, मतलब उस लड़के की शादी में आपने उसे सिल्वर की अंगूठी दे दी या चेन दे दी, तो आपने क्या किया, जबरदस्ती शुक्र को उठा के मंगल को दे दिया, आपने ये योग जो है और फलित करवाने में रेमेडी करा दी। हम्म। अगर आपने केवल ठीक है। लड़की लड़की को दिए हैं, लड़की को यहाँ पे आपको लाल चूड़ी लाल साड़ी डोनेट नहीं करवानी है या देनी है, उससे क्या है आपने मंगल उसे दे दिया। केवल लड़की को दो, वो गहने दो, आर्टिफिशियली दे दो, तो ये यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, तो इसकी पीड़ा कम हो जाएगी, मंगल कम पीड़ा करेंगे। और साथ में मंगल के दान करा दो। आप ये देखोगे कि उनकी लव मैरिज में प्रॉब्लम जो वो लव मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, वो उनके ही खुद के ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, वो खुद ही अपना मन मुटाव होकर छोड़ देंगे। ठीक है सर। अगर शनि के इसमें, लिए हाँ जी बताओ, बताइए। तो शनि के शनि की क्या? शनि के लिए कैसे? मीनाक्षी जी आपको कुछ समझ में आया? मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आ रही सर की आवाज, बहुत कट रही है। बहुत आवाज कट रही है आपकी। सर मैं ये बोल रहा हूँ शनि के लिए क्या उपाय है? शनि के लिए बहुत सारे उपाय हैं। देखो उपायों की एक बात और बता देता हूं, मैंने आज मीनाक्षी जी को भी बताई थी। तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो उपाय से जल्दी से शांत नहीं हो पाते हैं। शनि को शांत कर दोगे, हम्म। राहु को शांत कर दोगे, केतु को कर दोगे, लेकिन मंगल जो है बहुत, मतलब जल्दी से शांत नहीं होता है। शनि के लिए रेमेडी है, देखो
जो लोग बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके फटे पुराने कपड़े होते हैं, सबसे पहले उन्हें कपड़े दो। खाना नहीं है तो खाना दो, ठीक है। जो व्यक्ति लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखो, उनके कपड़ों का ध्यान रखो, बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है आप क्या बोलते हैं, भगवान शिव की, भगवान रुद्र की सेवा कर सकते हो। उनके लिए आप पीपल के नीचे जो है सरसों के तेल का दीपक जलाओ, उसमें भी काले तिल डाल के, और उसके बाद 7 उनकी जो है फेरी लगाओ पीपल की, ठीक है। ये शनिदेव की बहुत अच्छी रेमेडी है। काले कपड़े में जो है काले तिल बांध के दान करो सैटरडे के दिन, शाम को, रात्रि को। सूर्य की है कि जैसे अगर आप एक योग और बनता है, सूर्य और शनि हो साथ में, तो ये पितृ दोष बनता है। सूर्य क्या है, पितृ, शनि साथ में बैठ गए तो दोष लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले आप देखो कि यहाँ पे कौन आया आपके पास में, पिता आया है या पुत्र आया है। अगर पुत्र आया है तो डेफिनेटली आपको सूर्य के दान कराने पड़ेंगे। अगर आपके पास में पिता आया है तो आपको जो है शनि के दान कराने पड़ेंगे। भाई पिता का मतलब क्या है कि मान लो वो अपनी कुंडली लेके आया है कि मेरा बच्चा है, वो मेरी बात नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा करता है, या मैं बोलूं इधर चलो तो वो उल्टा चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शनि के दान कराओगे। अगर आपके पास में ये कुंडली लड़के की आई है, लड़का बोलता है मेरे जो फादर है मुझे अहमियत नहीं देते हैं, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, या मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आप शनि इसके सूर्य के दान कराओ। मंत्र जाप कभी कराओ तो लग्नेश के कराओ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ये जो है उपाय बहुत ट्रिक से निकालने पड़ते हैं कि भाई अगर मैं सूर्य के दान कराऊं तो क्या हो सकता है, शनि के दान कराऊं तो क्या हो सकता है, मेरे सामने कौन कुंडली लेके आया है, क्वेश्चन किसका है, क्या संबंध बनेगा। ठीक है सर। सबसे बलवान केंद्र है लग्न। ये फर्स्ट नंबर पे जो है केंद्र है, जो सेंटर के जो हाउस हैं, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और फोर्थ नंबर पे जो बलवान केंद्र है वो फोर्थ हाउस है, ठीक है। त्रिकोण, फर्स्ट नंबर पे जो त्रिकोण है वो लग्न है, ये सबसे बली होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो त्रिकोण बली है वो 9th हाउस होगा। थर्ड नंबर पे जो त्रिकोण बली होता है वो 5th हाउस होता है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। अब बात आती है योग कारक ग्रह की। योग कारक, कारक का मतलब होता है कारण जो बनता है योग का। योग का जो कारण बनेगा, कारण कैसे बनेगा, वो अपनी प्लेसमेंट से बनेगा, अपनी दशा महादशा से बनेगा, ठीक है। तो हमें जो है योग कारक जो ग्रह देखने हैं वो कैसे देखने होते हैं वो मैं बता दूं। इसे ले लेते हैं, लगन से ले लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि इसके वो बनेंगे ना, 12 पार्ट बन जाए। मेष लगन, जो ये सीरीज है इसे मान के चलो आप
योग कारक ग्रह, हर लगन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जैसा इसका नाम है ऐसे ही ग्रह का काम है। इसकी जो डेफिनेशन है आप ये समझो, योग कारक का मतलब हो गया टेक्निकली जो कोई एक ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और उसके साथ साथ में त्रिकोण का भी हो, ठीक है। यानी कि उसकी एक राशि केंद्र में पड़ती हो और दूसरी त्रिकोण में पड़ती हो, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। तो वो क्या कहलाएगा उस लगन के लिए? योग कारक ग्रह। मेष लगन में जरा चेक करो, ऐसा कोई ग्रह है जिसकी एक राशि जो है केंद्र में पड़ती हो और दूसरी राशि कहां पड़ती हो? त्रिकोण में। सब मेष की जो मेष की मंगल की जैसे मेष ही पड़ गई लग केंद्र में। ठीक है, और सर और तो नहीं है उसकी, फिर वो 8th हाउस में जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिला कि भाई ऐसा कोई भी योग कारक ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो योग कारक ग्रह होगा वो लग्न ही होगा, यानी कि लग्नेश ही होगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो इस योग कारक ग्रह के बाद में इसे हम योग कारक नहीं बोलेंगे, ये लग्नेश की वजह से शुभ हो जाएगा। तो इसे अति शुभ ग्रह जो होगा मेष लगन के लिए वो जो होगा वो मंगल ही होगा, यानी कि वो स्वयं ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं चंद्रमा को देखूं, चंद्रमा को केवल एक राशि मिली है तो इसकी तो त्रिकोण में कोई राशि आ ही नहीं सकती। अब शुक्र को देख लो, शुक्र जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, इसकी भी कोई राशि त्रिकोण में या लगन में नहीं पड़ रही है। शनि है, शनि की भी राशि कोई लगन में त्रिकोण में नहीं पड़ रही है। तो योग कारक ग्रह मेष लगन में कोई नहीं होता है, ठीक है। सर लगन में पड़ेगा तो ही योग कारक होगा, एक लगन में पड़ना चाहिए और एक त्रिकोण में पड़ना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला केंद्र की बात करिए, ये चारों केंद्र है ना, हाँ केंद्र की, ठीक है ठीक है। ये चारों केंद्र है और ये दोनों त्रिकोण है। हम्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था कि ये सबसे ज्यादा केंद्र में सबसे ज्यादा शुभ है ये, और ये वाला जो 9th हाउस है त्रिकोण में सबसे ज्यादा शुभ है। मतलब त्रिकोण में वैसे तो लगन शुभ है, उसके बाद जो है जो दो त्रिकोण है, पांचवा भाव और 9वां भाव, इन दोनों में ये 9वां हाउस सबसे शुभ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये कहीं मिल जाता है लग्नेश का और 9वें भाव का स्वामी कहीं एक जगह मिल जाए, केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, खास तौर से शुभ स्थानों पे बैठ जाए, तो ये प्रबल योग कारक ग्रह कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अभी आगे एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है शुभ ग्रह जो कहलाएगा, योग कारक तो कोई है ही नहीं, शुभ ग्रह जो कहलाया जाएगा वो मंगल ही कहलाया जाएगा। अब वृषभ लगन के लिए आ जाओ। वृषभ लगन में कोशिश करो कोई ऐसा ग्रह हो जिसकी एक राशि केंद्र में हो या एक त्रिकोण में हो। सीधा सीधा ट्राइंगल को पकड़ो, ट्राइंगल को पकड़ो, ये बुध है, बुध की दूसरी राशि केंद्र में दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो छोड़ दो इसे। ये क्या है? ये शनि है, यहाँ के भाव के स्वामी शनि है, तो शनि की दूसरी राशि केंद्र में देखो पड़ रही है नहीं पड़ रही है? ये पड़ रही 10th हाउस में। हाँ जी। तो शनि एक ऐसे ग्रह हो गए कि जो इसमें योग कारक है, वो भी वृषभ लगन के, ठीक है। तो ये योग कारक तो हो गए, लेकिन इसकी अब आगे आपको क्या देखना है? प्लेसमेंट देखनी है कि वो कहां बैठे हैं। अगर वो यहां बैठे, सबसे ज्यादा बली कहां रहेंगे? वो केंद्र या त्रिकोण में, या फिर वो उच्च के हों। जैसे अगर वो यहां पे बैठ जाएं, शनि अगर 10th हाउस में बैठ जाए अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, या जो है यहां पे बैठ जाए, 9वें भाव में बैठ जाए शनि, ठीक है।
तो त्रिकोण में बैठे, ठीक है सर। उसके बाद लगन में बैठ जाएं, लगन में बैठने के साथ साथ वो मित्र की राशि में आ गए, अगर वो इस वाले त्रिकोण में बैठ जाएं, यहाँ पे भी मित्र की राशि है, उसके बाद नंबर आएगा इनका ये तुला राशि में उच्च के छठे हाउस में जाके बैठेंगे। बेशक यहाँ उच्च के हैं लेकिन यहाँ पे भी कम फल नहीं मिलेगा, यहाँ इस उच्चता से ज्यादा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ त्रिकोण में है, मित्र के घर में। यहाँ अगर ये यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ बैठते हैं तो अच्छी बात है। इस उच्च के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा यहाँ का, क्या बोलते हैं, 7th हाउस में। 7th हाउस में वैसे डायरेक्शनल जो बल तो मिल रहा है लेकिन शत्रु के राशि में। फिर उसके बाद नंबर आएगा केंद्र में बैठे हुए यहाँ सूर्य की राशि, उसके बाद में फिर जो है कमजोर होते चले जाएंगे, उसके सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेंगे ये यहाँ नीच के और एकदम 12th हाउस। तो जो मैंने आपको पीछे टॉपिक बताए हैं कि भाई शत्रु राशि की, शत्रु ग्रह की राशि में दिग्बल होना, दृष्टि बल होना, वो सब आप स्टेप बाय स्टेप जब आप अप्लाई करोगे तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है। मुझे लग रहा है आज 2 बच्चों ने क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मिस कर दी। अगला जो लग्न है वो क्या है, मिथुन। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए त्रिकोण में एक आते हैं, शुक्र की राशि आती है, तो यहाँ केंद्र में चेक करो शुक्र की राशि कहीं है, नहीं। यहाँ पे शनि की कुंभ राशि आती है, तो दूसरी जो राशि चेक करनी है हमें केंद्र में करनी है, कोई से भी केंद्र में जो है शनि की राशि नहीं है तो इस लग्न में जो है कोई योग कारक ग्रह है, नहीं है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह हम बोल लेंगे। शुभ ग्रह कौन है यहाँ पे, स्वयं जो है बुध ही है। बुध। और इनकी जो शुभता है वो भी आपको आगे चेक करनी पड़ेगी। अगर मान लो बुध यहाँ पे बैठ गए, बुध यहाँ पे बैठ गए, तो बुध एक तो लगन में बैठने के बाद में दिग्बली हो जाते हैं, अपनी राशि में है और बली हो गए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ मूल त्रिकोण राशि में हो गए या उच्च के हो गए, ठीक है। चंद्रमा मिल गए, पक्ष बली चंद्रमा मिल गए और बली हो गए, तो ऐसे आपको चेक करना। राहु केतु तो साथ में नहीं है, वो चेक कर लेना है। इन दोनों ग्रहों की डिग्री चेक कर लेनी है। प्रेडिक्शन मैं हर चीज नहीं सिखा सकता आपको। अभी आप देखो कि ये 2 ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, जिसकी भी एक कुंडली है इसे क्या होगा बताओ। इसका जो बुध है, जो चंद्रमा है वो बुध को सपोर्ट करता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो चंद्रमा को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस वजह से जैसे कि अगर बुध चंद्रमा क्षीण हुए तो हमें ये रिजल्ट जो इस हाउस की मिलने चाहिए, जैसे ये सुख का है, नींद का है, माता का है, तो उन चीजों के रिलेटेड हमें ऑपोजिट रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर बली हुआ तो मतलब कि बुध के अच्छे रिजल्ट, मून के अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे हमें। तो जैसे बुध यहाँ पे शुभता को बढ़ा देगा क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो जैसे गाड़ी का सुख भी मिलेगा इस बंदे को और माता का सुख भी मिलेगा, सारा कुछ ही मिलेगा, फिर वो प्रॉपर्टी वगैरह सारा। बिल्कुल। देखो सबसे पहली बात क्या है कि लग्नेश आए हैं 6 इसमें 4th हाउस में, ठीक है। हाँ जी, 4th हाउस में आ गए, तो ये व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करेगा ही करेगा, हाँ ठीक है। अब बुध के नैसर्गिक प्रभाव पे आ जाओ कि बुध जो है चंद्रमा को पसंद नहीं करता है,
ठीक है। हम्म। तो माँ, इसकी माँ ने एक ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से इसकी माँ इसकी आंखों में गिर जाएगी, कुछ ऐसा नीच कर्म कर देगी जिसकी, या कोई बदनामी का काम ऐसा कोई बता देगा, चाहे पिता बताए चाहे खुद सामने आ जाए, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपनी माँ को पसंद नहीं करेगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन माँ इसको पसंद करेगी। ठीक है। ठीक है सर। 6 नंबर की राशि है, काल पुरुष के अकॉर्डिंग रोग की भी है, लड़ाई झगड़े की भी है और शत्रु की भी है। हम्म। वो और हाउसेस देख के और ग्रह देख के आप यहाँ पे चेक कर लेना कि भाई इसकी माँ ने अपने पति को तो तलाक नहीं दे दिया, मतलब जिसकी ये कुंडली है उसके पिता को तो दूर नहीं कर दिया, क्या पता इस वजह से बच्चा चिढ़ता हो ये। हम्म। ठीक है, क्या पता इसने जो है प्रॉपर्टी किसी और को, क्योंकि प्रॉपर्टी का केस आया तो यहाँ पे 8th हाउस आ जाएगा और प्रॉपर्टी का यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि भाई वसीयत वाली बात है कि भाई क्या पता दूसरे वाले बच्चे को इसने प्रॉपर्टी दे दी हो, इसे ना दी हो, तो यहाँ पे 10th ये 8th हाउस आ गया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें डिकोड करनी। ठीक है सर। और ये घर वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये खेत वाली प्रॉपर्टी है, ये खाली प्लॉट है। हम्म। 6 नंबर की जो राशि है हरियाली को दर्शाती है, खेती वाली जमीन को हम्म। दर्शाती है। ठीक है, ठीक है सर। अगला जो लग्न है हमारा कर्क लगन है, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है, हमें कर्क लगन वाली कुंडली में योग कारक ग्रह चेक करना है। करो। सर मंगल आ जाएगा पहले नंबर पे तो। बिल्कुल, हमें पहले कोई भी एक त्रिकोण पकड़ लेना है, फिर उसकी उस ग्रह की कोई दूसरी राशि बैठ रही है नहीं बैठ रही है। मेष आ गई, इधर वृश्चिक आ गई, तो आप ये चेक कर लो कि भाई कर्क लगन में जो योग कारक ग्रह है वो मंगल है। अब इधर से भी चेक कर लो, क्या पता किसी लगन में क्या पता दो दो योग कारक आ जाए। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गुरु है इस भाव के स्वामी, लेकिन गुरु की कोई राशि नहीं पड़ रही है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे। और कैसे इस योग कारक, ये योग कितना योग कारक है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि नवम भाव में हो, लग्न में हो। अभी आप देखो, अगर गुरु ऐसी सिचुएशन में कर्क लगन में बैठ जाए तो क्या होगा। कर्क लगन जो, कर्क राशि जो है गुरु उच्च के हो जाते हैं। उच्च के हो जाते हैं सर। आप देख रहे हो कैसे बढ़ गया फल इसका, योग कारक ग्रह भी अति योग कारक हो गया। हम्म। ठीक है सर। फिर गुरु यहां आ जाएं, ये सॉरी गुरु कह रहा हूं मैं, ये मंगल की बात थी हमारी, मंगल, क्योंकि इस कुंडली के लिए मंगल योग कारक है ना। हाँ जी सर वो। तो मंगल जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ पाएंगे वो यहां पाएंगे, यहाँ पाएंगे एक नंबर में। क्योंकि दसम भाव में दिग्बल प्राप्त हो जाता है और दिग्बली हो जाएंगे। यहाँ पे खुद की राशि में भी है, तो डबल स्ट्रेंथ होगी। और आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे स्थान पे हैं, पिता के शत्रुओं का नाश भी कर देगा। ठीक है, हम्म। ये ऐसा बच्चा बन जाएगा कि अपने पिता के शत्रु का नाश कर देगा ये। ठीक है सर। सिंह लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह कोई भी नहीं है सर। नहीं है, ठीक से देखो। सर 9 नंबर का 12 नंबर नीचे 8 हाउस में बैठ गया। 1 नंबर का जो है आ गया सर, 8 मंगल ही आया सर। ये रही ना वृश्चिक राशि, यहाँ पे ये भी मंगल है, तो आपने हाँ जी देखा मंगल। कि चंद्रमा के लिए और मंगल के लिए, इसके चंद्रमा के लिए और सूर्य के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मित्र है वो मंगल है नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी। तो ये मित्र भी हैं और इनके लगन वाली कुंडली में ये योग कारक भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा का लगन रहेगा तो फल देने के लिए ये किसको चुनते हैं, ये रानी किसको चुनती है, सेनापति को। और जब राजा वाली कुंडली होती है तो राजा किसको चुनता है, सेनापति को। समझ रहे हो? अगर ये, ठीक है सर। तो इनकी स्थिति में कोई गुरु भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस है, यहाँ पे 4th हाउस आया। ठीक है सर। कन्या लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह, नहीं है सर। इसमें कोई भी योग कारक ग्रह नहीं, इसमें शुभ ग्रह हैं बस खुद बुध। बुध। इस वाली लगन कुंडली की क्या खासियत रहेगी कि ऐसे बच्चे के हाथ में, ऐसे युवराज के हाथ में कमांड दे दी गई है जिसे शासन चलाना आता ही नहीं है। समझिए आप, हर कुंडली की अपनी खास बात होती है। यहाँ जो शासन दिया गया है राजा को दिया गया, राजा ने तो बोल दिया मंगल भाई तुझे करना है जो भी करना है, ठीक है। यहाँ पे राजा नहीं है, राजा एब्सेंट है, या रानी के हाथ में कमांड है। रानी ने बोल दिया कि भैया देखो राजा तुम्हारे है नहीं यहाँ, तो सेनापति तुम्हें ही कमांड संभाल ली, ठीक है जी। ठीक है सर। तो यहाँ जो काम चलेगा ना, यहाँ ऑर्डर से काम चलेगा, यहाँ ईगो से काम चलेगा, लेकिन यहाँ जो काम चलेगा ना, यहाँ काम चलेगा इमोशंस से, भावनाओं से, ठीक है। यहाँ जो काम चलेगा लड़पने से, काम क्या चलेगा, यहाँ तो काम खराब ही होंगे भाई। बुद्ध के हाथ में डिपार्टमेंट दे दिया ठीक है कि सर। भाई चलो तो साम्राज्य को तुम चलाओ। बुद्ध क्या है, बुद्ध तो भैया नहीं कर पाएंगे ना, तो बच्चे हैं, उत्पात रूपो, उत्पात रूप है, ये तो काम बिगाड़ेंगे। लेकिन क्या है, अगर ये केवल लग्न में बैठ जाए तो संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बुद्ध जो है उच्च के हो जाएंगे। और फिर आप चेक कर लो कि किसका सपोर्ट मिल रहा है, शनि का मिल रहा है, शुक्र का मिल रहा है, वो सब। तुला लगन, सर शनि आ गए यहाँ पे। शनि आ गए। आप देखा आपने, जब हम लगन को डिकोड कर रहे हैं तो हमें मित्र भी पता चल रहे हैं, योग कारक भी चल रहे हैं। आपको यहाँ के स्वामी कौन है, शुक्र। तो शुक्र ने अपने अति मित्र को डिपार्टमेंट दिया कि भाई फल जो देना है मित्र तुझे देना है, ये काम मैंने तुम्हें सौंप दिया है। किस काम का सौंप दिया है, प्रॉपर्टी पूरी सौंप दी है, माइंड पढ़ाई वगैरह ये सब मैंने तुम्हें सौंप दी, घर भी मैंने तुम्हें सौंप दिया है, माता भी तुम्हें सौंप दी, ठीक है सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो योग कारक बैठते हैं, शुक्र बैठते हैं मंगल देव जी के लगन में, वृश्चिक लगन में योग कारक ग्रह नहीं है सर। कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो शुभ ग्रह हो जाएंगे वो केवल मंगल हो खुद जाएंगे। मंगल होएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह यहाँ पे चंद्रमा नहीं रहेंगे, जो प्रथम श्रेणी की जो शुभता रहेगी वो मंगल में ही रहेगी। मतलब इसे खुद काम करना पड़ेगा। ये कौन है, ये भाई वृश्चिक राशि की क्या विशेषता है भाई, क्या पता ये उसमें हो, रो में हो, जो यहाँ की जो वो नहीं होती एजेंसी जो है इंडिया की, रो नहीं होती है वो डिटेक्टिव वाली, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। तो डिटेक्टिव किसी और पे काम छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये है आतंकवादी, वृश्चिक राशि का आतंकवादी क्या बोलते हैं, आतंकवादी तो बोलेगा भैया गोली मारो, मैं बम फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा। ये तो चिड़चिड़ा ही इतना है, किसी को पसंद ही नहीं करता, ये तो मित्रता करना ही पसंद नहीं करता। ठीक है। तो मंगल यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया सब साइड रहो, मैं खुद काम कर लूंगा।
हाँ, सपोर्ट देने के लिए चंद्रमा है, सपोर्ट देने के लिए गुरु हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, सपोर्ट देने के लिए सूर्य हैं, ठीक है सर। काम खराब करने के लिए बुध हैं, काम खराब करने के लिए शुक्र हैं, काम खराब करने के लिए शनि भी हैं, ये रे। धनु लगन की कुंडली है सर नहीं, गुरु ही बनेंगे सर। गुरु शुभ ग्रह बनेंगे, कोई योग कारक ग्रह नहीं है। हाँ जी। लेकिन चलो वो बात, एक कंडीशन बन सकती है, अगर मान लो कोई योग कारक ग्रह नहीं आया, ठीक है, इसका दूसरा लेवल भी देख लो। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे लगने शुभ हो गए, लेकिन एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, आप बोलोगे कि ये योग कारक ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में दो योग कारक ग्रह हो जाएंगे। कैसे? आप देखो, योग कारक ग्रह के जैसा फल देंगे। मान लो कि केंद्र के स्वामी कौन है, यहाँ पे गुरु है, जैसे यहाँ 4th हाउस के स्वामी, लगन के स्वामी कौन है, गुरु है, ठीक है, और एक त्रिकोण के स्वामी यहाँ पे कौन है, मंगल है। तो अगर आपको कुंडली में कहीं पे गुरु और मंगल एक साथ मिल जाएं, तो वो योग कारक कहलाएंगे। आई बात समझ? अगर आपको कहीं पे भी गुरु और प्लस सूर्य इस वाले त्रिकोण के स्वामी, तो कहीं पे भी मान लो सूर्य और गुरु एक साथ है, तो ये योग कारक बन जाएंगे दोनों। तो ये योग कारक अकेले ग्रह के जैसे दोनों फल देंगे फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे मंगल या इसके स्वामी है तो यहाँ के बुध हैं, तो बुध मंगल एक साथ होंगे तो ये योग कारक नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन ये साथ में जो है अपना प्रभाव भी देंगे, अपनी शत्रुता वाला भी प्रभाव देंगे। तो शत्रुता वाले जो है लड़ाई झगड़े करके, मेहनत मशक्कत करके, फेलियर होके तब जो है कोई जो है योग प्राप्त होना। आप देखो, अगर किसी को आईपीएस बनना है, पता चला कि भाई 5 बार रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, घर वालों ने बोल दिया कि छोड़ दे, ऊपर से शादी की टेंशन और आ गई है, शादी भी कर दी है, लेकिन क्योंकि भाई बुध और मंगल है, शादी योग ऐसे ही नहीं घटित होंगे। योग बनाएगा ना, वो बनाएगा कैसे, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग बनाएगा ना, 7th हाउस में है ना, तो क्या पता शादी के बाद उसकी जॉब लगे। समझ रहे हो? एक एग्जांपल दिया, मान लो किसी को आईपीएस बनना है और ये योग कारक का जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ बैठ गए 7th हाउस में, क्या पता इसकी जॉब जो है विवाह के बाद में लग जाए, ठीक है। तो क्योंकि भाई भाव में उसमें बैठे हैं ना, तो वो भाव के जो फल होते हैं उसको भी तो माध्यम बनाएंगे ना घटना घटित करने के लिए। चलिए, मकर लगन के लिए कोई योग कारक ग्रह? सर शुक्र। अब आप देखो, जब शनि की बात आई थी तो शुक्र योग कारक थे नहीं थे? सर यहाँ पे जो है शनि ने बोल दिया कि भैया तुम संभालो, रोजगार मैंने तुम्हें दे दिया है, पढ़ाई लिखाई तुम्हें दे दिया, इंटेलिजेंट वगैरह बच्चे वगैरह सब डिपार्टमेंट तुम्हें दे दिया मैंने, ये काम तुम्हें करना। अब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है काम चलेगा, शुभता अशुभता, डिफिकल्टीज, ठीक है सर। मकर लगन में, इसमें कुंभ लगन में कोई भी नहीं है सर। है, देखो फिर से देखो, हाँ शुक्र है सर। तो इन्हें अति मित्र क्यों बोलते हैं, आज समझ में आ रहा ना आपको? तो शनि ने बोला, मकर लगन ने बोला कि भाई शुक्र आप मेरे अति मित्र हो, मैं किसी और को जो है जिम्मेदारी नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी की, माँ की, नींद की, मेरे घर की जिम्मेदारी आपको संभाल लिया, अच्छा फल दे या बुरा दे वो मैटर बाद का है, भाग्य तुम्हें खोलना है। जब तक मेरी शादी नहीं होती है, पिता का जो हेल्थ है, वो उन्नति या अवनति सब तुम्हें देखनी है। मेरे गुरु कौन रहेंगे, गुरु कैसे रहेंगे,
धार्मिक यात्रा कैसी रहेगी, वो सब तुम्हें देखना है, वो डिपार्टमेंट मैंने तुम्हें दिया। बाकी 13 वाहिनियां ठीक है। उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। मीन लगन के स्वामी गुरु हैं, इसमें योग कारक ग्रह बुध भी आ रहे हैं सर? नहीं, बुध नहीं आएंगे सर। ऐसे तो फिर गुरु भी आ रहे हैं, जैसे 12 नंबर राशि गुरु की है, तो 9 नंबर भी आ रहा है गुरु इसका का। एक टेक्निकल नाम है योग कारक। योग कारक जो है एक ही ग्रह बैठेगा बस। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक ग्रह नहीं है जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, तो योग कारक तो कोई ग्रह है ही नहीं इसमें। हाँ, केवल शुभ ग्रह है गुरु, उसके बाद में है मंगल, गुरु, उसके बाद में है चंद्रमा, मंगल। ठीक है, और उसके बाद में है थोड़े बुध, क्योंकि बुध जो है यहाँ हम्म, केंद्र के स्वामी है। उसके बाद में है गुरु, उसके बाद में फिर बुध। तो जो मैंने अभी बताया था कि मान लो कि ये लग्नेश गुरु हैं और चंद्रमा के साथ में यहाँ बैठ जाएं, तो ये योग कारक बन जाएंगे। ये वाली सिचुएशन तो बन हम्म, सकती है, लेकिन अकेला कोई ग्रह ऐसा कुछ लेके नहीं बैठा है, केंद्र का स्वामी भी हो, त्रिकोण का भी हो। हम्म। तो ऐसी शुभ ग्रह है सर गुरु। हाँ, शुभ ग्रह हैं। तो फिर क्या है, ये मिल के काम करेंगे। बोलते हैं ना कि भाई एक से भले दो, तो कह रहे कोई बात नहीं, मीन लगन में कोई बात नहीं, किसी को अकेले को डिपार्टमेंट नहीं दिया, हम मिल के काम कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे हो। ठीक। चलिए, मुझे लग रहा है तो क्लास लंबी हो गई। ठीक है सर। सर ये कह रहे थे आप भी समझाए थे कि बुध और मंगल की ये मान लो, जैसे मंगल को कम करना है, बुध को अगर बढ़ाना है, तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए उसका मतलब जाप करना, दान करना बताया। ये मंगल को कमजोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंगल को कम करने के लिए, हाँ, किसी भी ग्रह को कम करने के लिए। कम करने के लिए दान है, सिंपल सा नियम है। दान करने का मतलब है कि उसकी नेगेटिविटी को दूर करना। मंत्र जाप जो है उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना या उसके प्रभाव को। मान लो किसी में इस कुंडली में शुक्र है, ये 8th भाव के स्वामी है, मीन लगन में 8th भाव के स्वामी। अगर आपने शुक्र के मंत्र जाप करने शुरू कर दिए तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर किसी के बहकाव में आके ये करना शुरू कर दो कि भाई 8th भाव के स्वामी हैं, ये तो प्रॉब्लम करेंगे, एक्सीडेंट वगैरह ना करवा दे, तो इसके जाप कर लो, तो आपने क्या करेगा, उनकी पावर को बढ़ाई। पहले आपने ये नहीं देखा कि पॉजिटिव बढ़ रही है नेगेटिव बढ़ रही है, बस पावर बढ़ा लो। तो लेकिन आप ये देख लो ना कि वो नेगेटिव भाव के स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए, क्योंकि वो उसके पास में नेगेटिव डिपार्टमेंट है ही। दूसरा डिपार्टमेंट देख लो, 3rd हाउस है, मेहनत करवाएगा, बेफालतू की ट्रैवलिंग करवा देगा, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, पड़ोसी से करवा देगा, और 8th हाउस भी लिए बैठे हैं, एक्सीडेंट करवा देगा। ये नहीं कि मंगल ही कराएंगे, राहु ही कराएंगे, ये शुक्र भी एक्सीडेंट कराने की ताकत रखते हैं। अच्छा, तो मतलब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अशुभ ग्रह हैं, ये है सूर्य। सूर्य को जल दो, दान करो, इनके इनके मंत्र जाप मत करो, क्योंकि इन्हें डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला ना मीन लगन वालों को। एक सीधा सा नियम है, अगर मंत्र जाप करना है तो लग्नेश का करो। लग्नेश कौन है? गुरु। गुरु का मंत्र ले लो, कोई भी वैदिक मंत्र ले लो, तांत्रिक मंत्र ले लो, बीज मंत्र ले लो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शनि कभी 6-8-12 में बैठे हो, 6-8-12 भाव के स्वामी हो, तो ओम शम शनिश्चराय नमः करना शुरू मत करवा देना किसी का। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को भी, स्टार्टिंग में दिए थे जब, उस वाली बात है कि भाई क्या बोलते हैं वो नई नई कहावत जो होती है कि भाई नए नए एस्ट्रोलॉजर बनने, चलो जी आप इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो, उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। आप सीखो। मैंने तो आपको निचोड़ बता दिया ना अपनी जो है 14 साल की स्टडी का, प्रैक्टिकल कर करके मैंने तो आपको ऐसे ही दे दिया। आपको प्रैक्टिकल करना है तो करके देखना और फिर रिजल्ट बताना। चल, तो दान सबसे दान सबसे क्या?
सबसे बढ़िया है, लोगों का दान कर सकते हो बढ़िया तो है, उसमें। लेकिन लग्नेश के दान मत कराना कभी भी। अरे मैं, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। लग्नेश की आप धातु पहनना, जैसे यहाँ के लग्नेश कौन है, गुरु हैं, तो इसकी धातु पहनना, सोना पहनना। किसी के लग्नेश चंद्रमा है तो चांदी पहन लेना, किसी के लग्नेश बुध है तो मिश्रित धातु पहन लेना। उसकी धातु के कारण जो है उसे बल मिलेगा। लग्नेश को बल मिल जाए, वो कहीं भी हो, वहां से आपको मौके देने शुरू कर देगा, चाहे छठे भाव में बैठा हो, आठवें भाव में। आठवें भाव में लग्नेश जाने का मतलब क्या है, मान लो शत्रु राशि में चला गया, तो आप क्या करोगे, उसे मृत्यु के योग बन रहे हैं, उसके एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप लग्नेश का कोई उसे एलिमेंट पहना दोगे, कोई मेटल पहना दोगे, तो वो मृत्यु को जीतने वाला बन जाएगा, मृत्युंजय बन जाएगा। वो मौत छू के चली जाएगी उसे, लेकिन वो बच जाएगा। मैंने हॉस्पिटल से लोगों को निकलवाया मात्र पीतल का कड़ा पहना के। और कोई रेमेडी करने ही नहीं देगा डॉक्टर। डॉक्टर का और एस्ट्रोलॉजर का तो 36 का आंकड़ा है। डॉक्टर थोड़ी ना एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग चलेगा, और ना हम चल पाते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो दिशा देने का है, डायरेक्शन देने का है। मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल बताया था जिसकी किडनी स्टोन हो गई थी। मैंने बोला फटाफट जो है डॉक्टर अपना हॉस्पिटल चेंज करो, इसे तो बीमारी का ही नहीं पता। जब दूसरा डॉक्टर चेंज करा, वहां जाते ही तुरंत सर्जरी हुई, पता चली इसके तो एक ही किडनी है और उसमें भी स्टोन हो गए। तो वो सर्जरी करके स्टोन निकाली, जब उसकी जान बची। वहां पड़ा रहता तो वहां तो मर जाता। चंद्रमा भी जो है गोचर कर रहे थे 8th हाउस में। तो आपको प्रैक्टिस करो, क्योंकि किसी के जीवन मृत्यु का सवाल होता है। किसके दान कराने, क्या चीज पहननी है। एक चीज है ऐसी जो, देखो ये चीज मैं अभी नहीं बता सकता। एक चीज है ऐसी जो हर हर स्थिति में, चाहे वो 8वें भाव में हो, लगन में हो, छठे में, तीसरे में, वो काम करती ही करती है। उसके लिए कोई मंत्र जाप नहीं, कोई कुछ नहीं। वो एडवांस की चीज है, वो तो मैंने अभी इन्हें भी नहीं सिखाई, तो वो मैं यहाँ बेसिक में नहीं सिखा पाऊंगा। उसके लिए पूरे कम से कम 4 से 5 दिन की क्लास लगेगी। तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि जैसे मान लो आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, तो कि भाई शादी हुई नहीं हुई, कब हुई, क्या घटना हुई। मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। मान लो वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, मान लो मूड बन गया कि हम वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, ठीक है। या फिर जब आपने कदम बाहर रखा घर से यात्रा करने के लिए, तब की प्रश्न कुंडली बना लो। अगर आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हो तो आप ये पहले ही बता दोगे रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी, दर्शन अच्छे से होंगे नहीं होंगे, भटक के होंगे, बारिश तो नहीं पड़ेगी रास्ते में, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कौन कौन मिलेगा। तो ये इतनी अच्छी चीज है। पर ये जो आएंगी वो प्रैक्टिस 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 से आएंगी। मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करो मत, 1 साल बाद फिर गोल हो जाओ। ठीक है जी। जी। चलिए आज के लिए इतना ही। माँ भगवती कल्याण करे। जय माता दी।